क्या? और यदि कहीं किसी का लड़का माता जी को पीट भी दे, गाली भी दे, अलग भी कर दे, फिर भी जब माता जी मिलेंगी, जब जय पूछेगी लड़के से, काहे बेटा तुमने रोटी खाई कि नहीं, काहे तुमने भोजन करे कि नहीं करे, माताओं को चिंता होती है अपने पुत्रों के पेट की। देखिए वही शरीर तो माताओं का है और वही शरीर धर्म पत्नी का है। बताओ एक ही शरीर है कि नहीं? जो माता जी का शरीर है वही शरीर धर्म पत्नी का है। लेकिन अंतर कितना है कि माताओं को चिंता होती है अपने पुत्र के पेट की और धर्म पत्नी को चिंता होती है तुम्हारी जेब की, कि गाय तुम्हारी जेब में है कछू के नहीं, ध्यान देना। और नहीं है तो बस अब काय पूछो खाना नहीं बनाओ, काय कछू हुआ तो ही ना, तुम सब्जी ले आए ना, तुम बनाना मिर्च ले आए ना, डोल मसालो काय में बने रहो। अंतर इतना। इसलिए माताओं के लिए जो हमारे नौजवान साथी हैं, ऐसे कर्तव्य का पालन करें कि हमारी वाणी से माता पिता के लिए कोई अनुचित उचित बात ना निकल जाए। माता पिता के लिए हमको किसी प्रकार से कोई अपराध ना कर बैठे। जीवन में सोचते रहो, क्या सोचते रहो, माँ की ममता बहुत क्लिष्ट होती है। ऐसी विधान बताया, जिसने हमको जन्म दिया है, उस माता की बलिहारी, पाल पोस कर बड़ा किया है, जन्नी तेरी बलिहारी। जिसने हमको जन्म दिया है, उस माता की बलिहारी, पाल पोस कर बड़ा किया है, जय जननी तेरी बलिहारी। जिसने हमको जन्म दिया है, जिसने हमको जन्म दिया है, उस माता की बलिहारी, पाल पोस कर बड़ा किया है, जन्नी तेरी बलिहारी। जिसने हमको जन्म दिया है, उस माता की बलिहारी, पाल पोस कर बड़ा किया है, जय जननी तेरी बलिहारी। यदि किसी भी माता जी के कहीं कोई पुत्र ना हो गए तो कितने गुनियन के पास में जाए, कितने गुनियन से पूछें, कितने वैद्यों के पास में जाएं और कितनों से चर्चा करें। एक ही पुत्र हो जाए भगवान, एक ही पुत्र हो जाए। किसी ने कह दिया फलाना व्रत करने तो वो व्रत कर रहे हैं, किसी ने कह दिया फलानी पूजा करने तो वह पूजा कर रही। पुत्र के पीछे माता है क्या? जन्म के पहले प्रभु व्रत कीने, पूजे देवता है भारी, भगवान मोए देव प्रभु आई शरण तिहारी। जन्म से पहले बहु व्रत कीने, पूजे देवता है भारी, प्रभु जान मोहे देव प्रभु आई शरण तिहारी। जन्म के पहले प्रभु व्रत कीने, पूजे देवता है भारी, भगवान मोए देव प्रभु आई शरण तिहारी। जन्म से पहले बहु व्रत कीने, पूजे देवता ने भारी, प्रभु जान मोए देव प्रभु आई शरण तिहारी।
माताएं पुत्र के लिए कितने कर्तव्य करती। 9 महीना मुझे गर्भ में राखो, 9 महीना मुझे गर्भ में राखो, चाहे दुख की बड़ी भारी पाल पोस कर बड़ा किया रे, जिसने हमको जन्म दिया है उस माता की बलिहारी पाल पोस कर बड़ा किया है, जय जननी तेरी बलिहारी। माता की बलिहारी पाल पोस कर बड़ा किया रे, जननी तेरी बलिहारी। उसने हमको जन्म दिया है उस माता की बलिहारी पाल पोस कर बड़ा किया है, जय जननी तेरी बलिहारी। और क्या माताएं कितने कष्ट उठाती पुत्र के लिए। यदि कहीं किसी माता जी का पुत्र कोई बीमार हो जाए, कोई परेशानी, कोई बुखार हो जाए, तो कई वैद्यों के पास में जाएगी, कई वैद्यों के पास में। पुत्र चाहे जो कुछ अनुचित उचित कर दे, लेकिन माताएं कुछ नहीं करे। विधान बताया प्रसव की पीड़ा कोई क्या जाने, जाने जग में है नारी, बीमार कभी जो हो जाए तो थर्रा जाती महतारी। प्रसव की पीड़ा कोई क्या जाने, जाने जग में है नारी, बीमार कभी फिर हो जाए थर्रा जाती महतारी। प्रसव की पीड़ा कोई क्या जाने, जाने जग में है नारी, बीमार कभी जो हो जाए तो थर्रा जाती महतारी। प्रसव की पीड़ा कोई क्या जाने, जाने जग में है नारी, बीमार कहीं फिर हो जाए तो थर्रा जाती महतारी। यहाँ वहाँ के गुणी बुलाकर, वहाँ के गुणी बुलाकर, यहाँ वहाँ के गुणी बुलाकर, यहाँ वहाँ के गुणी बुलाकर, करती दबा हमारी पाल पोस कर बड़ा किया गे, जननी तेरी बलिहारी। जिसने हमको जन्म दिया है उस माता की बलिहारी पाल पोस कर बड़ा किया है, जय जननी तेरी बलिहारी। विचार करना तो मां के ऐसे कर्तव्य है। इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे कि कोई भी माताएं जब अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में और निवास करें, तो जनक जी समझा रहे अपनी पुत्री सीता जी को कि ध्यान किए रहना जीवन में। बोले क्या? कहने लगे सासो ससुरे, सासो ससुरे गुरु सेवा करे सासो।
ससुर गुरु सेवा करे पति लोक न कोआ यसो अनुसरी पति बोले सासु ससुर गुरु सेवा करहु और पति लोक लको आयसु अनुसरे। ये मां बेटे का रिश्ता है। संसार में कोई भी पुत्र ये नहीं चाहता कि हमारे माता पिता हमारे द्वारा दुखी हो गए, हमारे माता पिता को कोई कष्ट हो गया। लेकिन फिर माता पिता दुखी क्यों रहते, कष्ट क्यों होता? बोले कष्ट इसीलिए होता ये माताओं की कमी है, माताओं की कमी। वे कहती हाँ तुम्हें मताई बाप को साथ देना तो भाई हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल अलग रखो अपने कार्यक्रम। तो जहां पे ये भावना हुई जीवन में कभी कहीं कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। माँ बेटे का रिश्ता कैसा होता, बहन भाई का रिश्ता कैसा होता। एक बार श्री कृष्ण चंद्रानंद कंद भगवान को गन्ना चूस रहे थे, तो गन्ना चूसते समय उंगली में फांस लग गई। उंगली में फांस लगी, भगवान को खून निकलने लगा। अब 16,108 पटरानी वो देख रहे कि भगवान के हाथों से खून निकल रहा। जो कोई देखे मुंह दूसरी तरफ कर ले। अब वहीं पे बहन द्रौपदी, वहां पर जाके द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने जहां से देखा कि भैया की उंगली से तो खून निकल रहा, द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ी और छोटा सा कपड़ा लेके अपने भैया की उंगली में बांध दिया। खून निकलना बंद हो गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, बोले बहन आज का दिन हमें जीवन में ध्यान रहेगा। बोलो 16,108 रानी खनी जो देख नहीं रही, और ये बहन भाई का प्रेम है। बहन ने अपनी साड़ी फाड़ के तो भैया की उंगली में बांध दी और क्या कहने लगे, कन्हैया रहेगा याद तुझे दिन में न जीवन में भुलाऊंगा। रहेगा याद ये दिल में न जीवन में भुलाऊंगा। रहेगा याद तुझे दिन में न जीवन में भुलाऊंगा। रहेगा याद ये दिल में न जीवन में भुलाऊंगा। लगेगा याद ये दिल में न जीवन में भुलाऊंगा। समय पे देखना देखना तुम्हारे नाम आऊंगा। रहेगा याद ये दिल में न जीवन में भुलाऊंगा। रहेगा याद ये दिल में न जीवन में भुलाऊंगा। समय पे देखना देखना तुम्हारे नाम आऊंगा। समय पे देखना पहला तुम्हारे काम आऊंगा। रहेगा याद ये दिल में न जीवन में भुलाऊंगा।
विचार करना। तो द्रौपदी को इस प्रकार से कह दिया कन्हैया ने। और जिस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा